जब भी चर्चा शनिदेव से संबंधित होती है, व्यक्ति बहुत अधिक कॉन्शियसनेस के साथ में आ जाता है। उसके भीतर की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो ये सोचने लगता है कि अब इस ग्रही व्यवस्था के साथ में जीवन यात्रा को मुझे किस तरह से देखना है, कौन सी परिभाषाएं सामने निकल कर आ रही है। अवेयरनेस के साथ में एक हल्के फुल्के तौर पर फियरफुल अप्रोच भी सामने निकल कर आती है। बस उससे मुक्त होकर जैसे जैसे जीवन यात्रा आगे बढ़ती है, व्यक्ति स्वयं को अत्यधिक व्यवस्थित तौर पर देखने की तैयारी करने लगता है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शनिदेव 18 मई 2026 से बुध की नक्षत्रीय परिधियों में यानी रेवती नक्षत्र की परिधि के साथ में प्रवेश कर रहे हैं। और मकर राशि के महानुभावों के लिए ये विशेष चर्चा हम लेकर उपस्थित हुए हैं। आपकी राशि के अधिपति और धन भाव के अधिपति स्वयं शनिदेव होते हैं। ये 7:30 की बात का समय है और ये ढैया के पहले का समय है। शनिदेव पराक्रम भाव के साथ में चल रहे हैं, बृहस्पति के राशि स्थान के साथ में चल रहे हैं, वहीं पर प्रथम उपचय भाव के साथ में चल रहे हैं, अभी अपने नक्षत्र में चल रहे हैं। और 18 मई से जो नक्षत्र की परिवर्तन की अवस्था रहेगी वो आपके लिए अत्यधिक सकारात्मक पक्ष के साथ में कही जा सकती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि शनिदेव और बुध की मित्रवत स्थितियां समक्ष हुआ करती है। बुध जो स्वयं की अवस्थाओं के साथ में नक्षत्र स्थितियों में रेवती का आधार जब शनिदेव के साथ में रखते हैं तो इसका अर्थ यह हो जाता है कि जो आपकी फाइनेंशियल कैलकुलेशन है उसके साथ में एक इंप्रोवाइजेशन का बेस जुड़ता चला जा रहा है। ये स्थितियां करती क्या है और जीवन में संभावनाएं निकल कर आती कैसे है। आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आप फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं, कोई व्यक्ति जो बिल्कुल पास में बैठा हुआ है उससे मिले, कोई परिचय नहीं था लेकिन एक बातचीत हुई, परिचय के सिरे बने, उसने कहा मैं ये काम कर रहा हूं, आपने कहा मैं इस तरह से कार्य कर रहा हूं, वहां से कुछ आइडिया मिले और उस आइडिया के साथ में आपने अपनी पूरी जर्नी को चेंज करके रख दिया। तो वो हस्तक्षेप ईश्वरीय हस्तक्षेप था। वो जो सलाह मिली वो छोटी सलाह नहीं थी, वो जो सलाह रही वो जीवन की यात्रा को पूरे तरीके से परिवर्तित कर देने वाली सलाह थी। ऐसी सलाह गाहे बगाहे बारंबार जीवन के भीतर मिला करती है। उन संकेतों को पहचान कर चलने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति पूछता है कि परिवर्तन होगा कैसे। हम जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं उसे इत्तेफाक समझ लेते हैं, कोइंसिडेंस की बेसिस को अपने साथ में संयोग के वशीभूत होकर देखने लगते हैं। आपका एक नौकरी से दूसरी नौकरी की तरफ आना, आपका एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ आना, आपका एजुकेशन से उस सेक्टर के साथ में शुरुआत करना जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था, ये सब क्या है। आपका उस व्यक्ति विशेष से प्रोफेशनल लाइफ में मिलना जो पूरे जीवन का एक तरह से हमसफर का आधार बनकर रह गया। आपके संतान पक्ष का वो कोर्स करना जो आपके कामकाज में बहुत अधिक काम आने वाला था। क्या ये सब कुछ संयोग के वशीभूत अवस्थाएं? ये सब कुछ संयोग के वशीभूत अवस्था नहीं है, यही उस व्यवस्था का आधार है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा को देखने वाला होता है, यथार्थ के भाव में देखने वाला होता है, प्रत्यक्ष तौर पर बेहतरी के वशीभूत होकर देखने वाला होता है, जीवन की यात्रा को बढ़ाकर देखने वाला होता है और उसी के साथ में वो अपनी यात्रा को और अच्छे आयाम देता चला जाता है। इस बात को, इस मंतव्य को, इस स्पष्टता को, इस सिरे को अपने साथ में रखिएगा कि शनिदेव का यहाँ बुध के नक्षत्र के साथ में प्रवेश आपके लिए फाइनेंशियल बेसिस के साथ में एक्यूमुलेशन में एक पॉजिटिविटी को लेकर आ रहा है। आपकी जो अटके हुए रुपए पैसे की स्थितियाँ थी वहाँ से पुनश्च वृद्धि के क्रमबद्ध संकेतक आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करते हैं। आप यात्राओं के साथ में जा रहे हैं, उन यात्राओं के मंतव्य के साथ में आप अपने आर्थिक अवस्थाओं को और अधिक बेहतरी के साथ में प्रवाहमान होते हुए देखना चाहते हैं। उसकी पूरी ताकत, उसके पूरे विशेष क्रम, उसकी पूरी अवस्था, उसकी पूरी व्यवस्था आपके साथ सार्थक स्तर पर बनी हुई है, आपके साथ सकारात्मक स्तर पर बनी हुई है, आपके साथ क्यूमुलेशन की एक पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करती है। आपके साथ जहां से जीवन यात्रा आगे की ओर बढ़नी चाहिए उसका एक एक रेखांकित करने वाला क्रम आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करता है। इस बात को याद रखिएगा कि जब समय की सार्थकता जीवन में अद्भुत हस्ताक्षर को आपके समक्ष रख रही हो, भाल पर विजय का तिलक स्थापित कर रही हो, तो समझ लीजिए वहीं से जीवन परिवर्तित होने की ताकत रखता है। वहीं से ये यात्रा पूरे तरीके से नए सोपान को सजाकर आपको लगातार आगे बढ़ाने की ताकत रखती है।
बस उसी के साथ चलने की आवश्यकता है, उसी घेरे को अपने साथ बढ़ाने की आवश्यकता है, उसी सिरे को अपने साथ व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, उसके पूरे रेखांकन को अपने साथ में लेकर चलिएगा। शनिदेव धनेश होकर पराक्रम भाव में है, धनागमन आपका पुरुषार्थ बढ़ा रहा है, वाणी आपके पुरुषार्थ को बढ़ा रही है, पारिवारिक जनों के साथ में सहज संतुष्टि के बोध भाव भी आपको निरंतर तौर पर अग्रगामी कर रहे हैं। आपके आत्मविश्वास के साथ में सिरेबद्ध वृद्धि निकल कर आने की तैयारी करती चली जाती है। जो रुकावटों का केंद्र बिंदु आपने अपने साथ में देखा है, उससे मुक्त होकर आप अपनी जीवन यात्रा को लगातार आगे बढ़ाने की चेष्टाओं के प्रबलतम वेग के साथ में चलने वाले होते हैं। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि शनिदेव की स्थितियां और 1 जून 2026 तक विशेष तौर पर गौर कीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति जो मिथुन में है, ये दोनों ही व्यवस्थाएं बृहस्पति के मूल त्रिकोण को देख रही है। ओवरसीज की पोजीशंस के साथ में कोई भी तरीके का ऑफर आ रहा है, फाइनेंशियल गेन मिल रहा है, लॉन्गर टर्म की अप्रोच के साथ में जर्नी को इवॉल्व करना चाहते हैं, दिस इज दी प्रोस्पेक्ट फॉर यू, दिस इज दी प्रोसेस फॉर यू। यू हैव टू इवॉल्व द सेल्फ टुवर्ड्स ईच एंड एवरी नोट ऑफ योर पॉसिबिलिटीज, एंड दिस इज द प्रिसाइज टाइम इन विच यू आर एबल टू कंसोलिडेट योर रिदम। सो जस्ट मूव अहेड विद द अपॉर्चुनिटी। उस संभावना के सिरे के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष कहां खुद को रोकेगा, कहां कुछ और देखेगा। इस वजह से ये जो नक्षत्रीय परिवर्तन है, ये राशि परिवर्तन के जितना ही महत्वपूर्ण है, इस बात पर गौर कीजिएगा पूरी तरीके से कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि, देखिए ग्रही व्यवस्थाओं में प्रत्येक ग्रह को दृष्टि मिली हुई है, परंतु शनिदेव, मंगल और बृहस्पति को विशेष दृष्टियां प्राप्त है। परंतु किसी ग्रह को सबसे नजदीक की दृष्टि प्राप्त है तो वो सूर्य पुत्र शनिदेव, जो कि उनके आदर्श शत्रु हैं, महान्यायाधिपति हैं, कर्म फल प्रदाता हैं, उनकी तीसरी दृष्टि के साथ में सम्यक तौर पर चलती हुई स्थितियां पंचम भाव को देख रही है। स्टॉक को रिलेट करते हुए अप्रोच में जो लॉन्गर टर्म के कंसोलिडेशंस को आप अपने साथ में एस्टैब्लिश करना चाहेंगे, चलिएगा उस ओर, बढ़िएगा उस ओर, जाइएगा उस ओर, देखिएगा परिणाम किस तरह से सारगर्भित तौर पर निकल कर आते हैं और किस तरह की व्यवस्थाओं के अनुमोदन के साथ में आपकी पूरी ही जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। सिरेबद्ध निश्चित अवस्थाओं के साथ में चलता हुआ जीवन न रुकता है न थकता है, विजय के द्वार को उद्घोषित करता हुआ आगे बढ़ता है। आपको ये गौर करना पड़ेगा कि आप अपने भीतर की संभावनाओं की जागृति देखिएगा। कहीं पर मैं गुंजाइश देख रहा हूँ तो हाँ है वहाँ गुंजाइश, मैं संशय में नहीं हूँ, ये विश्वास स्वयं को इस समय में दिलाकर चलिएगा। आप अपनी पूरी ही जीवन यात्रा को वहाँ से परिवर्तित होते हुए पाएंगे और उस परिवर्तन के सिरे के साथ में जितना आगे बढ़ना चाहेंगे, जिस सिरे के साथ में चलना चाहेंगे, उसका एक एक आधारभूत क्रम आपकी चेष्टाओं को प्रबलतम वेग देता हुआ, आपकी जीवन यात्रा को नवीनता देता हुआ और अधिक तीव्रगामिता देता हुआ आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। वहाँ से रुकने की गुंजाइशें आपके समक्ष नहीं है, वहाँ से थकने की आधारशिला आपके समक्ष बिल्कुल नहीं है। बस निरंतर तौर पर स्वयं को बढ़ाइएगा और देखिएगा किस तरह के परिणामों की प्रतिध्वनि के साथ में जीवन यात्रा निक्षेपित होती हुई आगे बढ़ती चली जाती है और रुकावटों के बोध बिल्कुल भी नहीं, नियत और निश्चित क्रम के साथ में चलती हुई यात्रा और अधिक तीव्रगामिता देती है। शनिदेव का रेवती नक्षत्र परिधियों के साथ में प्रवेश और बुध की मूल त्रिकोण को देखना भाग्य के अद्भुत संयोगों के संयोगवश आधार को लेकर आता है। कई बार व्यक्ति कहता है कि 7.5 आ रही है, कुछ क्षेत्रों में पनौती के रूप में भी देखा जाता है। अरे साहब, 7.5 वृहत कल्याणी है और जो ढैया है वो लघु कल्याणी है। हम अर्थ को एक अलग अर्थ में देखने का काम नहीं करें तो सिर्फ घबराहटों को अपने साथ में लेकर आने वाले रहेंगे। जब लघु कल्याणी आ रही हो तो जीवन के कल्याण के पक्ष को उजागर करने वाली होती है। हम प्यूरिफिकेशन के किस प्रोसेस के साथ में रहते हैं, स्नान के पहले कौन सा आलस्य और स्नान के बाद में कौन सी ऊर्जा, क्या फर्क है? अंतर क्या सिर्फ जल का है और अंतर क्या उन बूंदों का है जो शारीरिक स्तर के साथ में लगातार गिर रही है? बहुत बड़ा अंतर उस ऊर्जा के माध्यम का है जिसको हम कई बार समझ नहीं पाते और वहीं से शुचिता निकल कर आती है। तो जब 7.5 और ढैया आती है, आप इसी पक्ष को अपने साथ में देखिएगा। कौन अपना है और कौन पराया है, इन परिभाषाओं के साथ में हटकर हम अपनी एकल यात्रा को देखते हैं जो समग्र दृष्टिकोण के साथ में सिर्फ और सिर्फ एक राह को बताती है, चिंतन की अवस्थाओं को निर्मित करती है। बस वहीं से सब कुछ देखना है, वहीं से अपनी यात्रा को और सारगर्भित करना है, उसी के साथ में आप चलते चले जाइएगा। सारी ही नकारात्मकता और पशुपेश को हटाकर चलिएगा। जीवन स्थिरता के परिणाम स्वरूप आपको और अधिक तीव्रगामिता देता चला जाएगा। नकारात्मकता के सिरे और संभावनाओं के जो द्वार
है उसको बढ़ाता चला जाएगा, बस उसके साथ गतिमान होते चले जाइएगा। शनिदेव के नक्षत्रीय परिवर्तन के साथ में जीवन की संभावनाओं को देखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में वृद्धि मिल रही है तो उसको स्वीकार कीजिएगा और चलिएगा उसके साथ। हम इसी तरह से आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।